सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। कांग्रेस विधायक अदिति शर्मा के द्वारा राज्य सरकार से शराबबंदी कानून हटाए जाने की मांग पर मचे हाय तौबा के बीच विधायक अदिति शर्मा ने फिर से बिहार में राजस्व बढ़ाए जाने को लेकर शराब की दुकान खोले जाने की अपनी मांग को जायज ठहराते हुए भाजपा नेता से सवालिया लहजे में पूछा कि अगर देश के विकास के लिए शराबबंदी जरूरी है तो केंद्र शासित देश में कई प्रदेशों में भाजपा शासित सरकार है, तो क्यों नहीं पूरे देश में अब तक शराबबंदी कानून लागू किया गया है। विधायक ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण सबसे प्रभावित गरीबों को अनाज और सहायता राशि देने के लिए बिहार सरकार से कोविड-19 एक्ट लागू कर शराब की दुकान खोले जाने की मांग कर रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को काफी मात्रा में राजस्व प्राप्त होगा, जिससे गरीबों को मदद मिल सकेगी। साथ ही विधायक ने कहा कि अगर 5-6 महीने में सरकार को अगर ऐसा लगने लगे कि लोगों को शराब की लत लगने लगी है तो फिर से विधानसभा में कानून पारित कर शराबबंदी कानून लागू कर दिया जाए। मैंने न्यूज़पेपर अखबारों में पढ़ा है, समाचार पत्रों में कि भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा जी शराब जो बंदी माननीय मुख्यमंत्री ने किया है उसको खुलवाने की बात कर रहे हैं। बड़ा विरोध देखा मैंने अखबारों में, लेकिन मैं उन्हीं पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, बहुत से प्रदेशों में उनकी सरकार है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पहले आप, अगर ये शराबबंदी सही है विकास के लिए, लोगों के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री सब आग्रह करेंगे कि सभी राज्यों में शराबबंदी लागू होना चाहिए। मेरा मानना है कि आप सिर्फ बिहार में, मैं बोला कि खोलने के लिए तो आप विरोध इसलिए कर रहे हैं कि गरीबों को अनाज मैं देने की बात कर रहा हूं। आपको पता नहीं, जो रोज कमाते थे, चाहे वो ठेला वाले हों, रिक्शा वाले हों, मजदूर हों, ऑटो चलाने वाले, सब भूखमरी के कगार पे हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे कि प्रशासन के पदाधिकारी उन गरीब तक अनाज पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने लगा कि राजस्व की कमी होगी, और जब 4 वर्ष आपने बंद कर दिया है, जिनको शराब पीने की लत होगी वो तो छूट गया होगा। अब आप अगर शराबबंदी हटा के बिक्री शुरू करते हैं तो उस पर कोविड-19 का आप टैक्स लगाइए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने लगाया है, तो आपको राजस्व आएगा और सचमुच आप सभी गरीब को, बिहार के जो जरूरतमंद है, उसको आप राशन, नगद राशि दे पाएंगे। और अगर आपको लगता है, फिर आप 5-6 महीना देख लीजिए, अगर लगता है कि नहीं फिर से लोगों को लत लग रही है, फिर बंद करने में क्या है, विधानसभा से फिर पारित करके बंद कर दीजिए। लेकिन पहले आग्रह होगा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, पहले अपने शासित राज्य, जो उनके द्वारा राज्य शासित है, पहले वहां शराबबंदी लागू करें, फिर पूरे देश में सभी राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलिए कि शराबबंदी करने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के अलावे डॉक्टर प्रीति शेखर ने भी विधायक के शराब की दुकान खोले जाने के बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, यह जो माननीय विधायक जी का जो बयान है, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और यह विपक्ष के फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है कि आज जब विपक्ष के लोग, आज जब जनता सवाल कर रही है विपक्ष के लोगों से कि आज जो यह विपदा की घड़ी थी और इसमें जब जनता को आवश्यकता थी लोगों के साथ की, तो उस समय विपक्ष के लोग कहाँ थे, कोई सेवा के नाते भी कोई नज़र नहीं आए। और जब यह विपक्ष सवाल करने लगे तो उस खेद को मिटाने के लिए लोगों ने अनर्गल और उसमें फ्रस्ट्रेशन में एक जो बेतुका जो इनको समझ में आया, वही स्टेटमेंट इनका यही दर्शाता है। कोई भी सभ्य समाज या किसी भी समाज में इस प्रकार की शराब की मदपान या उसका किसी भी प्रकार से प्रचार प्रसार या कभी ठीक नहीं माना गया है। और नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री का यह एक बहुत ही मजबूत और सराहनीय कदम था।
या बिहार की आर्थिक इसकी चिंता करते हुए कि उसका ठीक है कैसे हम भरपाई करेंगे, यह मुख्यमंत्री जी ने इसकी योजना बनाकर ही इस कठोर निर्णय को लिया होगा और उन्होंने मजबूती से इसको पालन किया है और हम सभी को इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से किसी भी समाज की प्रगति में यह बाधक है। देखिए, माननीय विधायक श्री अजीत शर्मा जी के इस बयान की शराबबंदी जो है अभी हमारे राज्य में, इस शराबबंदी को समाप्त कर देना चाहिए, ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। ये उनका व्यक्तिगत उनकी राय हो सकती है। जब महिलाएं शराब पीने के कारण, जब उनके पति जब शराब पीकर आते थे, उनके साथ गाली गलौज करते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, घरेलू हिंसा की संख्या बहुत बढ़ी हुई थी, उसके बाद एक्सीडेंट बहुत होते थे, कई बच्चों का भविष्य जो है वो गर्त में मिल रहा था, कई लोग ऐसे थे जो कि इस पारिवारिक कलह के शिकार हो रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियों में जब हमारा राज्य शराबबंदी को लागू किया है, तो हमारे राज्य में इसके लागू होने के बाद से महिलाओं की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। अब महिलाएं सम्मान से जी रही हैं। तो किसी को महिलाओं का सम्मान अगर देखा नहीं जाता तो मैं इस सोच के बारे में मैं क्या कहूँ, ये उनकी सोच हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है अगर राजस्व बढ़ाने की बात पर वो अगर ऐसी बातें उनके तरफ से आई हैं तो मुझे लगता है राजस्व बढ़ाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन राजस्व बढ़ाने के नाम पर इसकी शर्त पर शराब को फिर से चालू कर देना ये कहीं से भी न्यायोचित और कहीं से भी बिल्कुल लोगों के हित की बात नहीं हो सकती है। सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं।